आइए चलिए हम लोग अपने आज के इस बाइबल अध्ययन को आरंभ करते हैं। इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और अब तक हम लोगों ने 10 अध्याय पूरे कर लिए हैं और आज हम 11वें अध्याय पर मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रकाशित वाक्य में कुल 22 अध्याय हैं और आज 11वें अध्याय को करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने सफर को आधा पूरा कर ले रहे हैं। तो एक सेटिस्फैक्शन है कि हम लोग अपने बाइबल अध्ययन की इस यात्रा में आधा रास्ता लगभग तय कर चुके हैं। और 11वां अध्याय बहुत आसान वाला अध्याय है और बड़ी आसानी से ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुल 19 वचन हैं और इन 19 वचनों में आप पाएंगे कि जो पहले 14 वचन है, पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक आप ये पाएंगे कि पृथ्वी पर की बातें हो रही हैं। और पृथ्वी पर की बातें होने के कारण थोड़ा आसान होता है, नहीं समझना। नहीं तो अगर स्वर्ग का वर्णन करें तो हमें लगता है अरे। तो 11वें अध्याय के आरंभ के वचन पृथ्वी पर के हैं, इसलिए बड़ी आसानी से समझ लेंगे। और बाद के जो 4-5 वचन है, 15वें वचन से 19वें वचन की, वो बातें स्वर्ग के विषय में थोड़ी सी लिखी हैं, तो बहुत कठिन नहीं होंगी। अब तक हम लोगों ने पुस्तक के 7 मोहरें खोल चुके हैं और अब हम तुरहियां बजते हुए देख रहे हैं। और 7 तुरही में से भी 6 तुरहियां बज चुकी हैं और अब 7वीं तुरही फूंकी जाने वाली है। और वो 7वीं तुरही 11वें अध्याय में फूंकी जाने वाली है। इसका यह मतलब हुआ कि हम 6वीं तुरही के बाद की बातें और 7वीं तुरही फूंकी जाने के पहले की बातें, यानी बीच की बातों पर मनन कर रहे हैं। जो लोग रेगुलर ज्वाइन किए हुए हैं वे याद करेंगे कि जब मुहरें खोली जा रही थी तब हमने देखा कि 6वीं मुहर खोलने के बाद में एक बड़ा लंबा गैप रहा और फिर 7वीं मुहर खोली गई और अब आप देखेंगे कि 6 तुरहियां फूंक दी गई है। और उसमें से भी तो पहली 4 जो थी वो बड़ी तुरंत होती गई। 5वीं तुरही फूंकने के बाद में थोड़ा समय रहा, लेकिन अब 6वीं वाली हो जाने के बाद में 10वां अध्याय है और 11वें अध्याय के 14 वचन है। एक लंबा सा गैप फिर एक बार दिया गया और परमेश्वर को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि ये घटनाएं जो घट रही हैं, पृथ्वी पर रहने वाले लोग अभी भी उसे देख रहे हैं। जितने भी लोग इस समय में हैं, इन घटनाओं को देख रहे हैं। अब जो परमेश्वर का वचन जानता है, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य पर मनन किया है, वे सब लोग एकदम पहचान जाएंगे कि परमेश्वर का अंतिम प्लान बहुत जल्दी होने वाला है। और यहां तो क्रमवार लिखी हुई बातें हैं। यहां पर एक के बाद एक ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, यह बहुत स्पष्ट लिखा है। यदि आप यूहन्ना के लिखने की शैली को भी देखेंगे अगर आप, तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा। देखिए कैसा शुरू करता है। मैं 7वें अध्याय में देख रहा हूं, पहला वचन है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने। 9वें वचन में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और फिर उसके बाद में फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर आया। 10वें अध्याय की स्टार्टिंग है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को, फिर मैंने 11वें अध्याय की स्टार्टिंग है, फिर मुझे नापने के लिए 12वें अध्याय का पहला वचन है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह, फिर 13वां, तब मैंने एक पशु को देखा है, फिर उसके बाद में 14वां अध्याय देखिए, फिर मैंने दृष्टि की, 15वां अध्याय देखिए, फिर मैंने, आप ऐसे करते चले जाइए। इसका मतलब यह है कि मैंने ये देखा, इसके बाद ये देखा, इसके बाद ये देखा, इसके बाद ये देखा। तो यूहन्ना को ये सारी बातें क्रमवार बताई जा रही थी। यूहन्ना ने इसको ऐसे ही लिखा, हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं और दुनिया में जो उस समय रहेंगे लोग इन घटनाओं को इसी क्रम में होते हुए देखेंगे। सिर्फ समय नहीं बताया, मतलब
कैलेंडर की डेट नहीं बताया कि ये कौन सी तारीख से आरंभ होगा, और इसीलिए प्रभु यीशु ने भी यही कहा जब उनसे पूछा गया कि ये सब बातें कब होंगी, तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कह दिया, ये वाला प्रश्न मत पूछो। ये वाला प्रश्न क्यों पूछते हो? ये परमेश्वर के हक की बात है। उन्होंने कहा, मुझे भी नहीं मालूम, स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम, केवल परमेश्वर पिता ने इस बात को अपने हाथ में रखा है कि ये किस दिन होने वाली घटना है। परंतु इन बातों से हमको एक बात समझ में आ गई कि जब छठवीं तुरही फूंक दी गई, वो पांचवी तुरही की बाद दुष्ट आत्माओं का भयानक अटैक भी हमने देखा था, और वो खास लोगों पर ही हो रहा वो देखा था। और फिर उसके बाद में बाइबल का जानने वाला समझ जाएगा कि थोड़े देर में सातवीं तुरही फूंकी जाने वाली है। कहने का मतलब परमेश्वर की ओर से खतरे की घंटी बज रही है। अब ये खतरे की घंटी सुनने के बाद में मनुष्य ने सही कदम उठाना है। मैं बहुत से बच्चों के बारे में ये कंप्लेंट सुनता हूं कि माता पिता चाहते हैं कि वे उठ जाएं, वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो अलार्म लगा देते हैं। आजकल तो मोबाइल में ही अलार्म रहता है, आपका मनपसंद गाना उस पे आप बजा सकते हैं कि सुबह 5 बजे मेरे को ये गाना सुना करके उठा दो। लेकिन उसमें भी वो हाथ फेर देने से वो स्नूज पर चला जाता है, यानी 10 मिनट तक सोने दे भाई, फिर से बचता है तो फिर से स्नूज कर दिया। ऐसा करते करते लोग 1-1 घंटा, और कभी कभी तो कोई पूरा ऑफ कर देते, अलार्म ऑफ, और घंटे 2 घंटे आराम से सो जाते। इसका मतलब यह है मनुष्यों को शैतान ने खतरे की घंटी को भी इग्नोर करना सिखा दिया है। बच्चों से स्टार्ट कर दिया है, और कभी कभार बड़े लोगों के अंदर भी एक थकान को डाल देता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर और लेटा रहे, मौसम बड़ा ठंडा है, तेरी रजाई के अंदर घुस के पड़ा रहे। खतरे की घंटी बज रही है, परमेश्वर कह रहा है मैं गैप दे रहा हूं, इसके गैप के बाद में मैं सातवीं तुरही बजाऊंगा, तुमको जो स्नूज चाहिए था वो स्नूज कर देता हूं, अब तो जागो। बड़ी भयानक बात है। ये गैप हमको लग रहा है बड़ा अच्छा है, लेकिन ये गैप परमेश्वर की बड़ी दया हो गई समझो। छठवीं तुरही के बाद में सातवीं भी फट से बजा देते और 7 कटोरे फट से उंडेल देते, क्या होता? लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और हमने 10वें अध्याय का गैप भी पिछली बार जब देखा तो हमने जाना कि एक स्वर्गदूत ने आकर के एक पुस्तक दिया यूहन्ना को, और आपको मालूम है उससे कहा कि इसको खा ले, और इसको खाने के बाद में क्या कहा कि तुझे बहुत सारी जातियों, बहुत सारे लोगों, बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारे राजाओं के लिए भविष्यवाणी करनी है। कहने का मतलब ये इंटरलूड जो है, ये बीच का जो थोड़ा सा समय है, एक बार फिर प्रचार किया जा रहा है, भविष्यवाणियों का प्रचार किया जा रहा है, और संभव है वो नहीं भविष्यवाणियों का प्रचार आज आप सुन रहे हैं। अब देर मत करना। बीते दिनों में एक मसीही महिला से बात हो रही थी, और वो बाइबल की बहुत बड़ी जानकार है, अच्छी जानती है, और प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय पर जब हम दोनों की चर्चा हुई तो उस बहन ने एक बड़ा विचित्र वाक्य कहा। उस बहन का कहना था, मेरी जितनी स्टडी है ना ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह अगले 40-50 साल नहीं आने वाले। वो कहना चाह रही थी कि अभी ये घटना होने वाली है, और अंदाजन और 40 से 50 साल तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है, हो सकता है 100 साल ना है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि प्रभु यीशु ने कहा मैंने वो समय के बारे में नहीं जानने के लिए कह दिया हूं, और ये भी कह दिया हूं कि वो दिन अचानक आएगा। अचानक मतलब कभी भी आएगा। और प्रारंभिक कलीसिया के जो लोग थे वे उस समय का प्रचार ऐसे किया करते थे मानो प्रभु यीशु उसी रात को आने वाले हैं। हम तो उस समय से लगभग 2000 साल चल दिए हैं, लेकिन उस समय का प्रचार भी ऐसा ही होता था
कि संभव है प्रभु यीशु आज आ जाएंगे, आज की रात आ जाएंगे, अचानक आ जाएंगे, चोरों के समान आ जाएंगे, हमको कोई खबर न लगेगी। और इसीलिए हमें तैयारी में रहने का है, पूरे समय तैयारी में लगे रहने का है। तो भविष्यवाणियों के वचनों को जब सुनते हैं तो समझ जाना अंत का समय आ गया है। आज से 5 साल 6 साल पहले भविष्यवाणियों पे प्रचार भी नहीं होते थे। आप देखेंगे बाइबल में सुसमाचार का प्रचार होता था, चंगाइयों का प्रचार होता था, बड़े बड़े बातें किए जाते थे, लेकिन बीते कुछ समय से परमेश्वर के लगभग सारे स्थानों में परमेश्वर के सारे सेवक भविष्यवाणियों पे प्रचार करने लगे। क्या कारण है? अंत के दिनों की एक पहचान है, ज्ञान के बढ़ने का एक कारण होगा, लोग खोदेंगे, निकालेंगे, ढूंढेंगे, परमेश्वर की पुस्तक में से खोजेंगे। ये बाइबल के शब्द है। और अभी हम प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में देख भी रहे हैं कि 6 तुरही फूंक लेने के बाद में उसके मुंह में वो वचन भर दिया गया। स्वर्गदूतों के हाथों से वो पुस्तक को ले लिया, उसने खा लिया और देखिए कहां तक उतर गया, उसके पेट तक उतर गया। मुंह में नहीं रखा है, पान चबाई के थूक दिए, वैसा नहीं है, परंतु अंदर तक उतारा है। और जिनके अंदर पूरा वचन भरा हुआ है वे ही परमेश्वर की भविष्यवाणियों को सही सही लोगों के सामने रखने वाले हैं, ताकि 7वीं तुरही के पहले तो समझ जाएं। और इस रीति से हम लोगों ने 10वें अध्याय को वहां पर किया था। मैं 10वें अध्याय का आखिरी वचन फिर से एक बार पढ़ता हूं, 10वां और 11वां वचन। अतः मैंने, मतलब वो यूहन्ना कह रहा है, वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मैंने पिछली बार बताया था परमेश्वर के वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं, और यह अंदर जब उतरते हैं तो वास्तव में उसकी कड़वाहट से मतलब है परमेश्वर का न्याय, उसकी पवित्रता के सामने मनुष्य के खड़े होने की असमर्थता, ये होता है कड़वापन। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ठीक है, अब 11वें अध्याय का पहला वचन मैं पढ़ देता हूं, मनन नहीं करेंगे परंतु सिर्फ पढ़ देता हूं, पहला वचन रीडिंग कर देते हैं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। ठीक है, अब ये 2 वचनों को याद रखिए। पहला वचन क्या था? 10वें अध्याय के आखिरी 2 वचन, जब परमेश्वर के सेवक से कहा गया कि ये परमेश्वर के वचन की पुस्तक है, परमेश्वर के प्लान की पुस्तक है, परमेश्वर के न्याय की पुस्तक है, इसमें उद्धार का सुसमाचार भी है, इसमें नरक की आग का दंड भी है, इसे अच्छे से समझ ले, इसे खा ले, इसे चबा चबा करके खा और अपने पेट तक उतर जाने दे, क्योंकि तुझे वचन सुनाना है। और अगला वचन जो पढ़ा वो 11वें अध्याय का था। 11वें अध्याय के पहले वचन में बोला गया है कि मंदिर को नापना है, वेदी को नापना है, उपासना करने वालों को नापने का है। चलिए, आप लोगों को बीते दिनों में एक पुस्तक के ऊपर हम लोगों ने बाइबल पहेली दी थी, और वो है यहेजकेल की पुस्तक। अब मैं चाहूंगा आप यहेजकेल की पुस्तक को थोड़े समय के लिए खोलें। 48 अध्याय हैं इसमें, ठीक है, 48 अध्याय। अब इसका पहला अध्याय आप देखेंगे, वहां पर परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं। दूसरे अध्याय में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर उससे बात करने लग रहा है। अभी तक तो वो दर्शन के वर्णन कर रहा था, मैं क्या देख रहा हूं और कैसा कोई यान जैसा दिख रहा है, और उसमें के जीवधारी लोग निकल करके आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, कैसे चलते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरे अध्याय में अब लिखा है वो बात करता है और परमेश्वर की और दूतों की आवाज को सुनता है, और फिर ये वार्तालाप चल रहा है। तीसरे अध्याय का पहला वचन, यहेजकेल 3:1। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। क्या मिला है? चलिए, ऊपर के अध्याय में
आखिरी कुछ वचन देख लेते हैं, 9वां और 10वां वचन। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप के और शोक के और दुख भरे वचन थे। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय के भी 9 और 10 को याद रखने के लिए मैंने बोला है यूहन्ना को क्या खाने को दिया गया। अब मैं आपको यहीजकेल की पुस्तक के स्टार्टिंग का जो दर्शन है वो बता रहा हूं, और उस दर्शन का उद्देश्य क्या है। यहीजकेल को दर्शन इसलिए दिया गया कि ये ले पुस्तक और इसको खा ले, ये तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी, लेकिन जब तू खा लेगा तेरे पेट में कड़वाहट उत्पन्न होने वाली है। देखिए 3रे अध्याय का पहले, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ता हूं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, यानी जो पुस्तक तेरे हाथ में दी जा रही है उसको तू खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले। इस पुस्तक को खाने के लिए बोला है। ध्यान से पढ़िएगा, ये जो पुस्तक दी जा रही है वो बहुत क्लियर लिखा है, वो दोनों ओर लिखी हुई है। वो पुस्तक इधर भी लिखी है, उधर भी लिखी है। पुराने समय में पुस्तकों का आकार इस प्रकार से नहीं होता था, स्क्रोल्स होते थे जो लपेटे जाते थे। तो इस तरफ में भी लिखी हुई है, उस तरफ में भी लिखी हुई है। फिलहाल तो ये मान के चलिए कि परमेश्वर का वचन जो था और जो है, परमेश्वर की जो व्यवस्था थी और अब उसका वचन है, पुराना नियम और नया नियम, ये मानो उसको एक पुस्तक में डाल करके दिया गया और बोला गया, ले इसको पूरा खा ले। मैंने इसको इतना स्ट्रेसफुल इसलिए बताया क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो पुराना नियम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन कंप्लीट कब होते हैं? जब आपने उत्पत्ति से शुरू किया हो और प्रकाशित वाक्य तक गए हो। ये पूरी बाइबल है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मत्ती पढ़ लिया या मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ लिया तो बस हो गया काम। सुसमाचार वहां पर जरूर मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर का जो भक्त होता है वो उसके वचन को पढ़ लेना चाहता है, पूरा पढ़ लेना चाहता है। और मैं तो आप लोगों को प्रोत्साहित करूंगा, यदि अभी तक आपने अपनी जिंदगी में पूरी बाइबल नहीं पढ़ा है तो आज स्टार्ट कर दीजिएगा। परमेश्वर के भक्त को जब परमेश्वर वचन देता है तो पूरी पुस्तक दे रहा है, जो अंदर बाहर लिखी है, जो पुराना नया है, पूरा है, इसको पूरा खाने का है। तब कहीं जाकर के हमारे पेट तक वो उतरने वाली है। हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। अब देखिए, ये घटना उस समय की है जब पुराना नियम ही था, और उस समय प्रभु यीशु का आगमन होने का है, और यहीजकेल के समय अभी उसका मंदिर बनने का है। और उस समय ये बातें दी जा रही है और कहा जा रहा है खास करके इज़राइल में जाकर प्रचार कर। और प्रकाशित वाक्य में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इस पुस्तक को खा ले, तुझे सारी दुनिया को प्रचार करना है। आप समझेंगे कि पुराना नियम और नया नियम कैसा है। नियम नहीं बदला है, आशीष सबके लिए आ गई है। ये परमेश्वर का प्लान है। पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर के जो गुप्त मनोरथ है उसमें से एक बताया था मैंने आपको कि अन्य जातियों का भी उद्धार है। यहूदियों को यह बात छुपी हुई थी। परमेश्वर का यह मनोरथ यहूदियों को नहीं मालूम था। उनमें से अभी भी कई लोग समझते हैं कि सिर्फ यहूदियों का उद्धार है, लेकिन परमेश्वर का गुप्त मनोरथ यह है कि अन्य जातियों के लिए भी स्वर्ग का राज्य खुला है। और यह प्लान सृष्टि के आरंभ से है, अभी अभी बना दिया ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले या प्रभु यीशु के समय से अन्य जातियों के लिए खुल गया, ऐसा नहीं है, परंतु हमेशा से यह परमेश्वर की योजना में रहा है। और इसीलिए जो यहीजकेल को बोला गया था, इज़राइल के लोगों को प्रचार करना, मेरी प्रजा को जाकर के प्रचार करना, केवल इज़राइल के घराने में जाकर प्रचार करना, लेकिन यूहन्ना से कहा जा रहा है सारी दुनिया में जाकर प्रचार करना। बहुत स्पष्ट लिखा है, सारी जाति जाति के लोगों में, नेशंस, अलग अलग प्रकार के लोगों में, अलग अलग भाषाओं के लोगों में और अलग अलग राजाओं के लिए भी
तेरे पास भविष्यवाणी होगी। यहेजकेल 3 अध्याय और उसका 2 वचन, इसीलिए मैंने मुंह खोला। परमेश्वर जब वचन देता है ना, तो हम लोग अक्सर काम खोल देते हैं अपने, लेकिन यहां पर लिखा है यहेजकेल ने अपना मुंह खोल लिया, यूहन्ना ने अपना मुंह खोल दिया। और यीशु ने भी तो यही बताया, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख के निकले हर एक वचन से जिंदा रहेगा, जब वो वचन की रोटी को खाता है। जब वचन को हम लोग रोटी समझ करके लेते हैं, अब इन दोनों ने, यहेजकेल ने और यूहन्ना ने रोटी के समान परमेश्वर के वचन को खाया है। इसीलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले। ये शब्द पर जरा गौर करना, उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले, अपनी अतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसको खा लिया, मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। मैंने पचाले वाले शब्द पर जो गौर करने के लिए इसलिए कहा है, आप में से बहुत सारे घरों में बच्चे साइंस पढ़ते होंगे, तो वो आपको बताएंगे डाइजेशन क्या होता है, यानी पचाना क्या होता है। छोटे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे, आपके मम्मी पापा अक्सर आप लोगों को बोलते होंगे कि अपने भोजन के निवाले को चबा चबा करके खाओ। तो डाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जितना ज्यादा हम भोजन को अपने मुंह में चबाएंगे, दांतों से उनके टुकड़े टुकड़े करेंगे, उनको चूरा चूरा करेंगे, उनको अपने मुंह में पेस्ट बना लेंगे, पतला कर लेंगे, उसके बाद गिटकेंगे। परमेश्वर ने देखिए कितनी बारीकी से यह नियम को बताया है कि वचन जब खाते हैं तो कैसे खाने का, और अतड़ियों तक पहुंचना चाहिए। मैं पूरा प्रोसीजर मुंह से और फिर अपना एसोफेगस और स्टमक और वो सब पूरा डिटेल नहीं बताता हूं अभी, पर बाइबल में देखिए परमेश्वर ने इस प्रोसीजर को भी बताया। मैं सीधा लास्ट पर आता, अतड़ियां। हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर हमारा खाया गया जो भी भोजन है उसके अंदर के जितने भी तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अलग अलग चीजें जो हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक हैं, वो यहां पर एब्जॉर्ब होकर हमारे खून में उतरती हैं। यदि आपने कुछ चीज लिया और निगल लिया, गिटक लिया सीधा सीधा, तो वो संभव है अपने शरीर से भी बाहर ऐसे ही निकल जाएगा और उसमें से कुछ हमारे शरीर को लगेगा नहीं। तो चबा चबा कर जब हम खाते हैं, वचन को बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, जब तक कि वो याद ना हो जाए। इतना ज्यादा बोलने का है कि वो फूटने लगते हैं, वचन फूटते हैं, खाने का दाना फूटता है और उसका स्वाद मिलता है, मुंह में बड़ा अच्छा लगता है, और उसके बाद हम उसको गिटकते हैं, एक बड़ा अच्छा प्यारा सा एहसास होता है, पेट भरे जाने का एहसास होता है, तृप्त हो जाते हैं। चर्च से निकलने के बाद ऐसा लगता है आज कुछ सुने, आज बड़ा अच्छा लगा, ये तृप्ति का एहसास। लेकिन रियल काम वहां होता है जब वो वचन अतड़ियों में पहुंचता है, जब वो आपके खून में उतरता है। जब वो खून में उतर जाता है तो हरकत में उतर जाता है। जो हाथ में आ गया वो वचन, वो हाथ पालन करने लगता है वचनों का। जब वो खून बहकर के आंखों में आता है तो हमारी नजरें शुद्ध हो जाती हैं। किसी की ओर देख करके ऐसी अभिलाषा भरी नजर नहीं होती, परंतु बड़ी आदर से हम बहनों को देखते हैं, माताओं को देखते हैं। जब वो हमारे कानों में उतर जाता है तो किसी की बुराई सुनने के लिए हमारे कान तैयार नहीं होते हैं। जब वो खून बहकर के वचन से भरा हुआ हमारे पांव में जाता है तो हमें गलत कामों से रोक लेता है और परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य बनाता है। ये परमेश्वर की वचन की सामर्थ। मुझे इतना समय बताने दीजिए, क्योंकि ये इंटरलूड है, अभी तुरही रुकी हुई है और परमेश्वर हमको बताना चाह रहा है कि मैं क्यों तुरही नहीं बजा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अब रिएक्शन दो। परमेश्वर अपनी कलीसिया से कुछ चाहता है। परमेश्वर ने यहां सेवकों से भी कुछ चाहा, लेकिन सेवकों के साथ साथ सुनने वालों की भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सुनाने वाला तो सुनाता जा रहा है। सुनाने वाला तो हर सप्ताह पुलपिट पर से सुनाते रहे हैं,
और इन दिनों में तो हम लोग अपने मोबाइल पर YouTube में न जाने 100, 200, 1000 पास्टर्स को सुन लिए, लेकिन कैसा सुने, कानों से सुने। याकूब की पत्री बता रही है, वचन के केवल सुनने वाले मत बनो, पर उसके खाने वाले बनो। वचन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, आपको लगेगा मैं वचन को तोड़ मरोड़ कर रहा हूं, लेकिन उसको स्पष्ट बताने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। वहां पर लिखा है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। चलने वाले का मतलब है चाल चलन में दिखना चाहिए, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जीभ में, तुम्हारे कान में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पांव में, तुम्हारे शरीर के एक एक अंग में दिखना चाहिए। और ये कब होगा? जब तुम वचन खाओगे। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए कि परमेश्वर ने जब अपने भक्तों को वचन दिया तो खाने के लिए दिया, है ना, सुनने के लिए नहीं, खाने के लिए दिया। और उन्होंने भी खा लिया, यूहन्ना ने भी खा लिया, और हम देखते हैं कि यहीजकेल भी उसे खा लेता है। और ये थी यहीजकेल की पुस्तक की शुरुआत। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहीजकेल के 40वें अध्याय में। आइए, 40वें अध्याय। तो आप जानते हैं 40वें अध्याय से 48वें अध्याय तक एक ही बात कर रहे हैं। मालूम है क्या? परमेश्वर के मंदिर की नाप नपाई चल रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो वहां पर फिर उसको दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया गया, जिस पर दक्षिण के मानो किसी नगर का आकार था। मैं 40वें अध्याय का 3रे वचन पे गया हूं। जब वह मुझे वहां लेकर के गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख, अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहां पर पहुंचाया गया है कि तुझे ये बातें बताऊं कि जो कुछ तू देखे वो इजराइल के घराने को बताए। देखो, भवन के चारों ओर एक दीवार थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, एक छड़ी थी जो जिससे मापा जाता है। अब आप 40वें अध्याय के बाद में ऐसे आगे चलेंगे, बाहरी आंगन, भीतरी आंगन, उत्तरी फाटक, दक्षिणी फाटक, फिर उसके बाद में और आगे चलेंगे तो भीतरी आंगन, मंदिर का भवन, मंदिर की कोठरियां, मंदिर की सजावट, मंदिर का संपूर्ण माप, मंदिर की ओर का भवन, लकड़ी की वेदी, पवित्र स्थान का द्वार। 42वें अध्याय में आइए, मंदिर के निकट स्थित 2 कोठरियां, मंदिर क्षेत्र का माप, मंदिर में प्रवेश के नियम, मंदिर में पूर्वी फाटक का उपयोग, और फिर देश की भूमि में परमेश्वर का भाग, प्रधान के लिए नियम, और याजक और प्रधान और पर्व, और मंदिर में से बहता हुआ सोता। 47वां अध्याय। और फिर 48वें अध्याय में आखिर में आप आते हैं कि उसने पूरा माप मोपन कर लिया है और नगर के द्वार तक पहुंच गया है। और यह वो स्थान है जहां पर यहीजकेल का आखिरी वचन कहता है, नगर के चारों ओर घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन के आगे से नगर का नाम बदल दिया गया। यरूशलेम नाम बड़ा प्यारा नाम है ना, क्योंकि परमेश्वर की शांति। पर अगर आप आज की तारीख में देखें या आज से पीछे जाइए, हर एक एक साल की घटनाओं को देखें, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि यरूशलेम में शांति रही है। लेकिन यहां पर लिख रहा है कि परमेश्वर उस नगर का नाम अब यहोवा शामा रखने वाला है। फ्यूचर में उसका नाम रहेगा यहोवा शामा, मतलब परमेश्वर आ गया है। मतलब अभी तक परमेश्वर यहां नहीं था, अब आ गया है। नाउ ही इज हियर, यहोवा शामा। यहीजकेल की पुस्तक का लास्ट वचन। चलिए, मैं यहीजकेल में क्यों लेकर के गया आपको मालूम है? ताकि आप जाने कि ये जो गैप आया है 6वीं तुरही के बाद और 7वीं तुरही के पहले, इसमें 10वां और 11वां अध्याय है। और 10वें और 11वें अध्याय में जो खाली जगह दिख रही है आपके बाइबल में, थोड़ी सी जगह दिख रही होगी, ब्लैंक है, वहां पर आप यहीजकेल की पुस्तक को डाल दीजिए। क्योंकि हमने 10वें अध्याय के आखिरी वचन में देखा कि वचन को खा ले, और 11वें अध्याय की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंदिर को नाप ले।
यहिजकेल की पुस्तक स्टार्ट होती है वचन को खा ले, और वचन को खा लेने के बाद में उसको काम भी दिया गया, और यहिजकेल की पुस्तक समाप्त होती है मंदिर को नाप ले। 48 अध्यायों की यह पुस्तक परमेश्वर ने पुराने नियम में ही लिखा करके रखा, एक बड़ा इंटरलूड है। यानी हम चाहे तो अभी इस समय में 11वां अध्याय स्टार्ट करने के पहले यहिजकेल में जाना चाहिए, और यहिजकेल के ये 48 अध्याय अगर हम कर लेंगे तो वास्तव में इस वाले भाग को कंप्लीट कर पाएंगे। बड़ा लंबा समय हो जाएगा नहीं, लेकिन मैं बताता हूं ये समय ऐसे बीतेगा कि लोगों के अंधी आंखों में ये नजर नहीं आएगा, लोगों के बहरे कानों में ये सुनाई नहीं देगा। जब ये बातें होती भी रहेगी, लोगों को ऐसा महसूस होगा सब कुछ अच्छा चल रहा है। शैतान के कार्य बहुत जोरदार चल रहे हैं, बहुत जोरदार, और शैतान अपने प्लान्स को लोगों के हृदय में डालता जा रहा है, और आने वाले इन दिनों की तैयारी में डालता जा रहा है। किस रीति से वो मनुष्यों को उनके नामों से नहीं परंतु गिनती से, नंबर से कॉल करेगा। मेरे और आपके पास में पहले ही भारत में रहने वाले लोगों के पास में आधार कार्ड है, और मैंने सुना है विदेश के अधिकांश देशों में सबके पास में एक नंबर है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहिए या पर्सनल सिक्योरिटी नंबर कहिए, यूएस में भी इसी प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, लेकिन हर एक को नंबर मिल गया। शैतान हमें अंकों से पुकारना चाहेगा, और जिसके पास अंक नहीं होगा उसके लिए मुसीबत करेगा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर हमें नाम से पुकारता है, और कहीं कहीं जगह तो नाम बदल भी डालता है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हमको नंबर नहीं देगा, हमारा कोई नंबर नहीं बनाएगा, परंतु हमको नया नाम देने वाला है। हालेलुया! कितना अद्भुत परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर। तो अब हम जान गए हैं कि यह इंटरल्यूड हमारे लिए खतरे के घंटी के बजने का समय है। अब 7वीं वाली आ रही है, तैयार हो गया। और 7वीं के बजने से पहले पृथ्वी पर कुछ बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं, जिनमें से यह भी है कि भविष्यवाणियों पर प्रचार किया जा रहा है। मुख्यतः यह कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है, आएगा नहीं, निकट आएगा नहीं, आ पहुंचा है। अब बहुत ही कम समय, आपने 10वें अध्याय में देखा होगा कि उसने, स्वर्गदूत ने, देखिए 6वें वचन में क्या कहा, प्रकाशित वाक्य 10:6, परमेश्वर की शपथ खाकर वो कह रहा है अब तो और देर नहीं होगी। और समय बचा ही नहीं है, अब समय नहीं बचा, अब देर नहीं होने वाली। जो अब तक कह रहे थे ना प्रभु यीशु के आने में देर है, प्रभु यीशु के आने में 50 साल 100 साल, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा अब और देर नहीं। और उसी के बाद में यह 11वां अध्याय स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग 11वें अध्याय पर मनन करना आरंभ करेंगे। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। कौन? रुक जाइएगा, भागिए मत। परमेश्वर का वचन है और हमने देख लिया है चबा चबा करके खाना है। जितना ज्यादा चबाएंगे उतनी आसानी से अतड़ियों में उतरेगा, उतनी आसानी से हमारे समझ में आएगा। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। फिर का मतलब होता है इसके बाद में, मतलब 6 तुरैयां हो गई है और मैंने पुस्तक को ले लिया है और अब मुंह में डाल लिया है, और अब इन्हीं वचनों को बड़ी प्रभावी रीति से मैं बता सकूं, इसके लिए परमेश्वर और उसका दूत वहां पर है, वो मुझे कुछ दे रहा है। परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों को सुनाने के लिए सुसमाचार दिया। अन्य जातियों को सुनाने के लिए सुसमाचार दिया, ये पौलुस के शब्द हैं। परमेश्वर दे रहा है और कह रहा है चल अभी कुछ काम कर। परमेश्वर ने लोगों तक
वचन पहुंचाने के लिए, गवाहियां देने के लिए मुझे पवित्र आत्मा दिया। प्रेरितों के काम 1:8। परमेश्वर के वचनों में प्रभु यीशु ने भी हमको अपने गवाह ठहराया। तुम मेरे गवाह हो। वो चाहता है कि हम उसकी गवाही दे, और उसके लिए उसने एक स्टाफ भी दिया, एक छड़ी भी दिया, पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है और कहता है कि अब काम कर। परमेश्वर ने आपको भी कुछ दिया है और आपसे कहता है काम कर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं परमेश्वर ने मुझको कुछ नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत बताया था। आप मत्ती के 25वें अध्याय में पढ़ सकते हैं इस बात को, कि एक स्वामी ने अपने 3 सेवकों को बुला करके उन्हें कुछ गोल्ड दिया, सोना दिया, और एक को ऐसा मान के चलिए कि 5 किलो दिया, और एक को 2 किलो दिया, और एक को 1 किलो दिया। 5 तोड़े और 2 तोड़े और 1 तोड़ा। और वहां पर एक वाक्य लिखा है, हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार दे दिया। उस उदाहरण में और उस दृष्टांत में यह नहीं लिखा है कि चौथे वाले को कुछ नहीं दिया, हर एक को दिया है। और जब उसने सरकंडा दिया तो उसने काम भी सौंपा, जब तोड़ा दिया तो उसने काम को सौंपा। और आप देखते हैं कि उस दृष्टांत के अंत में जब स्वामी वापस लौटता है तो 5 वाले से पूछता है क्या किया? बोले 5 से और 5 कमा लिया हूं। धन्य है तू, चल आ जा इधर, बड़ा काम सौंपूंगा। जिसके पास में 2 थे उसको बुलाया और पूछा तूने मेरे 2 तोड़ों का क्या किया? तो उसने कहा देख स्वामी, मैंने 2 से 2 और बना लिया। उसने उस सेवक को डांटा नहीं, परंतु उतना ही इनाम दिया जितना 5 वाले को दिया था, और उससे भी वही आशीष के शब्द कहा जो 5 वाले से कहा था। और उसको भी कहा तू धन्य है दास, तूने ऐसी सेवा किया, आजा तेरे को बढ़ करके काम दूंगा। लेकिन जिसके पास में 1 था, ये वो व्यक्ति है जिसने अपने उस तोड़े को गाड़ करके रख दिया, जमीन में दबा करके रख दिया। मतलब उसने इस्तेमाल नहीं किया या सौंपा हुआ काम नहीं किया। मैं इस बात को पहले ही बता देना चाहता हूं ताकि हम प्रकाशित वाक्य का जो मनन कर रहे हैं वो अध्ययन इसलिए नहीं है कि हमको प्रकाशित वाक्य पर डिग्री मिल जाए। मैं चाहता हूं कि ये वचन हम लोग इसीलिए सीखें ताकि हमारे जीवन की खामियां कम हो जाए। अभी भी हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो 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 दाग हैं, वो दूर होने चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग ये बाइबल पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने सरकंडा दिया कि नाप, तो परमेश्वर ने आज मुझे भी कुछ दिया, आपको दिया, हम में से प्रत्येक को दिया है, और वो चाहता है कि हम काम करें। मैं इस घड़ी एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, विशेष करके उन लोगों के साथ में जो सेवकाई करने को निकलते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर की कॉलिंग हो गई इसलिए हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में तो आ गए हैं, और वो दूसरों से अपनी सेवकाई की सपोर्ट मांगते हैं। मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके 18वें अध्याय में से पहले 3 वचन में से बताता हूं। पौलुस के शब्द हैं, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में गया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली में हाल ही में आया था। वह उसके यहां पर जाकर ठहरा। उसका और उनका एक ही उद्यम था। उसका और इनका मतलब अक्विला का और पौलुस का एक ही काम था, एक ही बिजनेस था। इसीलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। आप आगे पढ़ सकते हैं कि हम किसी पर बोझ नहीं बने, परंतु हमने अपनी रोटी खुद कमाई। मैं चाहता हूं आपके पास में जरूर कोई एक सेक्युलर जॉब होगा। शायद आप कहीं टीचर हैं, किसी स्कूल में कार्यरत हैं, या संभव है किसी अस्पताल में काम करते हैं, या हो सकता है कोई सरकारी दफ्तर में या कोई प्राइवेट कंपनी में, या शायद घर में आप बच्चों की देखरेख और घर की देखरेख करते हो। चाहे जो भी कुछ काम हो, ये वाला काम तो आपका तंबू बनाने वाला काम हुआ। आप क्या परमेश्वर से ये कहेंगे कि प्रभु जी मैंने तंबू बहुत अच्छे बनाया?
क्या आप परमेश्वर के सामने जब न्याय के दिन खड़े होंगे तो आप बताएंगे कि मैंने बड़ी प्रिपरेशन से टीचिंग की है और मैंने बड़े बड़े ध्यान से लोगों को इंजेक्शंस दिए और दवाइयां दी हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि ये करो और जरूर करो, लेकिन पौलुस तंबू बनाकर के केवल अपनी रोटी का प्रबंध करता था, लेकिन पहला काम तो वो था जो परमेश्वर के दूत ने सरकंडा हाथ में दिया और बोला मंदिर को नाप ले। क्या उसकी इस आज्ञा को आपने कभी अपने जीवन में सुना है? और यदि नहीं बोल रहे हैं आप, तो आज का पहला वचन 11वें अध्याय का पहला वचन, पहला वाक्य आपके लिए है। बहुत ईमानदारी से आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तंबू बनाने में छोटी सिलाई नहीं करते हैं, पक्के धागों का उपयोग करते हैं और कस्टमर से बिना झूठ बोले तंबू को बेचते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बुलाया था। आपकी कॉलिंग सरकंडा लेकर के मंदिर को मापने की है। परमेश्वर ने आपके हाथ में एक सरकंडा दिया है और वो आपसे कह रहा है कि तुझे नापना है, ये है तेरा काम। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अभी तो हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए और जिस स्थान में अभी तक थे वहां से तो रिटायर हो गए, क्या अभी भी हम कर सकते हैं? आप आज भी कर सकते हैं। प्रभु के आने में अगर अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, इन 24 घंटों का उपयोग आप भी कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में मालूम है, प्रभु यीशु ने एक बार एक दृष्टांत बताया था कि एक स्वामी अपने खेत पे काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढ रहा था। वो सुबह निकला, देखा 9 बजे से कुछ मजदूर खड़े हैं, उनको बोला चलो मेरे खेत पे काम में लग जाओ। वे काम करने के लिए चले गए और फिर 12 बजे स्वामी घूम रहे थे शहर में, तो देखा खेत के मालिक ने देखा कि अभी भी कुछ मजदूर बैठे हुए हैं। 12 बजे, अरे तुम काम चाहते हो क्या? हाँ चाहते हैं, चलो जाओ काम करो, मेरे खेत पे काम करो। फिर 3 बजे देखा, फिर कुछ लोगों को भेज दिया। जब सूरज ढलने पर आ रहा था, यानी कि दिन समाप्त होने को बस 1 घंटा बाकी था, यानी यूं समझिए कि प्रकाशित वाक्य की स्टडी दुनिया में चालू हो गई थी। उस ढलते हुए दिन में भी परमेश्वर ने एक राउंड लगाया और देख लिया कि क्या आज भी इस समय में भी क्या कोई है जो मेरे खेत में काम करना चाहता है। परमेश्वर की इस आवाज के लिए हां कह देना भाई, हां कह देना बहन। परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या तू मेरे खेत में काम करेगा? बहुत दुआ मांगा कि खेत के स्वामी से दुआ मांगो कि फसल तैयार है, कटनी के लिए तैयार है, मजदूर भेज। और खेत का मालिक आपकी ओर देख करके कह रहा है मुझे मजदूर की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, क्या तू आकर के काम करेगा? मैं तेरे लिए सरकंडा पकड़ के खड़ा हूं, तेरे हाथ में सौंपने के लिए खड़ा हूं, क्या तू मेरा काम करेगा? जो बुजुर्गवार हैं वो परेशान ना हो। परमेश्वर ने कालेब को चुना था और ऐसी उम्र में जबकि साधारणतः लोग बिस्तर पे पड़े रहना पसंद करेंगे, और उसने अपने लिए गढ़ वाला मांग लिया, यानी बड़ा फोर्ट मांग लिया। वो ऐसे ऊंचे स्थानों पर जाकर के मैं जीतूंगा। मूसा जब 80 साल का था तब परमेश्वर ने उसको पहाड़ी के ऊपर पकड़ा, बोला मेरा काम करेगा। वो नहीं करना चाह रहा था, उसको आराम की जिंदगी अपनी अच्छी लग रही थी, भेड़ चरा रहा हूं, अच्छा है। परमेश्वर ने बोला नहीं, क्या मेरा काम करेगा? चल ले ये सरकंडा ले और जा और मिस्र के राजा के सामने खड़े होकर के मेरी बातें उसको सुना। बिल्कुल वही दशा आज आ गई है और परमेश्वर आज सरकंडा लेकर आपके सामने खड़ा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या तू मेरे खेत पर काम करेगा? आज हम उसको क्या जवाब दे रहे हैं? यशायाह ने तो तुरंत बोल दिया, प्रभु जी तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। उसके पास भी वचन नहीं थे तो यशायाह के मुंह में भी वचन डाले गए। मालूम है आपको, यशायाह के 6वें अध्याय में लिखा है, वो स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़ा था और बोल रहा था मेरे मुंह अशुद्ध है, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं ऐसा मैं वैसा। तब एक स्वर्गदूत ने वेदी पर से चिमटे से पकड़ करके एक अंगारा लेकर के आया और उसके होठों को छू दिया, तू शुद्ध हो गया, परमेश्वर के वचन तेरे मुंह में भर दिए गए, जा और सुना, जा और बता। परमेश्वर के न्याय के विषय में यशायाह सुनाने लगा।
यहेजकेल ने परमेश्वर के न्याय के विषय में सुनाना शुरू कर दिया, यूहन्ना ने परमेश्वर के न्याय के विषय में सुनाना शुरू कर दिया। आज का वचन संसार को जो हमारे मुंह से सुनना है वो न्याय का वचन है। अभी मिठाइयां बांटने का समय खत्म हो गया, न्याय के बारे में बताना है, भयानक बात बताना है, दुर्दशा जो आने वाली है। वो जो पुस्तक यहेजकेल ने खाया, मालूम है, उसमें व्यथा लिखी है, वहां पे रोना पीटना और ऐसी बातें लिखी हुई दिख रही थी, वो खाना पड़ा, उसके बाद उसने वचन बोल पाया। तो मेरे प्रियो, अगर हम प्रकाशित वाक्य को सच में चबा चबा के अंदर लेना चाहते हैं तो 11वें अध्याय के पहले वचन का पहला भाग हमें आज्ञा दे रहा है। ये यूहन्ना को दिया हुआ सरकंडा अगर आप समझ रहे हैं तो केवल एक बाइबल स्टूडेंट बन जाएंगे कि हमको मालूम है कि सरकंडा क्या होता है, हमको मालूम है मंदिर के ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी। ये सारी बातें केवल एक विद्यार्थी के लिए है, लेकिन एक मसीही व्यक्ति के लिए ये है कि प्रभु जी आप मुझको भेजिए, मैं जाऊंगा। जब ये हामी हम लोग परमेश्वर को दे देते हैं, आपने दी है, आमीन। चलिए फिर आगे अध्ययन करते हैं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। अब बहुत से लोग शायद सरकंडा नहीं जानते। आप यदि नदी के किनारे ट्रैवल करेंगे तो आपको कुछ घास नजर आती है। तो हम लोगों के क्षेत्रों में, मतलब इंडिया में जो है, आपको करीब 5 फुट 6 फुट की नजर आ जाएगी ऐसी घास। उन्हीं में से कुछ घास होती है अफ्रीका में, एलिफेंट ग्रास। वो ऐसी ग्रास होती है जिसमें एलिफेंट भी, यानी हाथी भी उसमें छुप जाता है। और नील नदी के पास में, और जिस क्षेत्र में ये घटनाएं घटी, वहां पर के जो सरकंडे होते हैं, मतलब नदी के किनारे उगने वाली एक खास किस्म की घास होती है, जिनको यदि सुखाया जाए तो वो बेंत बन जाती है। आजकल तो स्कूल में टीचर लोग बेंत नहीं मारते हैं, लेकिन हमारे जमाने में जब मैं एक स्कूल का विद्यार्थी था तो हमारे टीचर के हाथ में एक बेंत हुआ करती थी, एक खास प्रकार की गोल स्टिक होती थी, और उसकी महज आवाज अगर टीचर ने टेबल पर भी ठोंक दी ठपाक से तो पूरी क्लास चुपचाप हो जाती थी। और वो छड़ी जब हवा में भी घूमती थी तो जम 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 ऐसी आवाज आती थी, उससे बड़ा डर लगता था। तो वो घास को एक खास किस्म की, अंग्रेजी में रीड शब्द कहते हैं उसको, और इनकी ऊंचाई 6 फुट से लेकर 20 फुट तक हो सकती है। और बाइबल में भी अलग अलग साइज के सरकंडों का वर्णन है, और यहां पर जो सरकंडा का वर्णन आता है ये साधारणतः 9 फुट के आसपास का होता है। एक लॉन्ग मेजरिंग स्टिक। यूं समझिए कि आप कपड़े की दुकान में गए हैं और आपको 4 मीटर कपड़ा चाहिए, और उसने मीटर का एक इतना बड़ी डंडी रहती है वो निकाल करके आपका कपड़े का माप करता है। पर अगर किसी स्कूल के बच्चे से कहेंगे कि एक वृत्त बनाओ, सर्कल बनाओ, जिसका रेडियस होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, तब वो बड़ी वाली छड़ी नहीं चलेगी, तब उसको अपनी छोटी वाली स्केल पट्टी लेना पड़ेगा जो 6 इंच की होती है, और उसमें वो देखेगा 2 सेंटीमीटर कितना है, फिर उतना 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाएगा और फिर वो वृत्त बना करके गोला घुमा देगा। तो अलग अलग साइज के स्केल होते हैं, वैसे ही अलग अलग साइज के सरकंडे होते थे, और वो स्केल हुआ करते थे। समझ गए आप कि सरकंडा वास्तव में किस लिए उपयोग में आता था? स्केल। छोटी चीज नापनी है तो इंच में चल जाएगा, थोड़ी बड़ी चीज है तो मीटर लगेगा। ठीक है, तो इसके पास में एक 9 फुटिया सरकंडा दिया गया है और उसको नापने के लिए कहा जा रहा है। बाइबल में कभी और आपने सरकंडा देखा है क्या? प्रभु यीशु मसीह के समय में आपको मालूम है प्रभु यीशु के ऊपर भी सरकंडे का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल एक क्षण भर में बताऊंगा क्योंकि वो विषय से थोड़ा हटकर है, पर देखो लोग सरकंडे का उपयोग किस किस के लिए भी कर लेते हैं। आपको मालूम होगा पिलातुस के पास में लेकर के गया था तो उसको घूंसे मार दिए थे प्रभु यीशु। महायाजक के पास में जब प्रभु यीशु खड़ा था तो एक प्यादे ने आकर के जोरदार थप्पड़ मार दिया था यीशु को। और उसी रीति से हम देखते हैं जब उसके लिए ऑर्डर निकल गया था कि ठीक है इसको क्रूस पे चढ़ा दें,
जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो पहले उसको बड़ा मजाक किया, उसके साथ में तैयार किया, उसको राजसी वस्त्र भी पहनाया और कांटों का मुकुट भी दिया। उस समय वहां पर लिखा है कि मरकुस 15 में यह वर्णन आता है कि उसके सिर पर सरकंडे की लकड़ियों से खटाखट खटाखट खूब मारे। और आज परमेश्वर हमारे हाथ में सरकंडा दे रहा है, ये नापने वाला सरकंडा है। और अब पिटाई उनकी होने वाली है जिन्होंने परमेश्वर के इस स्केल को नहीं समझा। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, इस शब्द पे भी गौर करना, किसी ने कहा। अब तक तो बराबर बता रहा था कि स्वर्गदूत बोल रहा है, कि पुर्निया बोल रहा है, कि परमेश्वर की आवाज है, कि वो 4 प्राणियों की आवाज है। यहां उसने कहा किसी ने कहा। पर जब आप आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि वो कौन है जिसने उसके हाथ में सरकंडा दिया और यह आज्ञा दिया, उठ परमेश्वर के मंदिर कौमा वेदी कौमा, मंदिर को भी नापना है, वेदी को भी नापना है और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। 3 बातें नापने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या क्या नापना है? परमेश्वर के मंदिर को नापना है। तो आप अंदाज लगाइए क्या करेंगे। साधारण दिमाग तो यही बोलता है कि लंबाई देख लेंगे और चौड़ाई देख लेंगे और ऊंचाई देख लेंगे, क्योंकि हमने एजेकेल में यही देखा था कि नाप नपाई चल रही है, खूब ऊपर नीचे सब कर रहे हैं। तो लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट देख रहे हैं, मीटर में देख रहे हैं, या सरकंडे की लेंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतने हाथ का हुआ। फिर उसके बाद में कहता है अब जाकर के वेदी को नाप ले। अब परमेश्वर के पवित्र स्थान का मापन करने के बाद में अति पवित्र स्थान में ले जाकर के वहां पर परमेश्वर की वेदी को नापने के लिए बोल रहा है। मानो वो कह रहा हो कि तू जानता है परमेश्वर का ये खास स्थान शुद्ध सोने का बना हुआ, और अब तू इसको नाप ले, मतलब क्या करे? तो वजन देख ले। अब तेरे पास में स्केल दिया है तो तू स्केल से पहले तो नाप नपाई किया, अब वजन की बात कर रहा है, और उसके बाद में उपासना करने वालों को नाप ले। मतलब क्या? उनकी हाइट या उनका वेट नहीं, उनकी गिनती करने के लिए कह रहा है। तो 3 प्रकार से माप मोपन चल रहा है। एक तो लिखा है मंदिर की नाप नपाई कर ले, दूसरा लिखा है वेदी का नाप नपाई कर ले, और उसके बाद में लिखा है उपासना करने वालों को भी नाप ले। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि 3 बातें हैं जो हम लोगों को परमेश्वर नापने के लिए बोल रहा है। आप यदि बाइबल को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर हमेशा से ही अपनी बातों को नापने के लिए बोलता आया है। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में आइए। 6वें अध्याय में परमेश्वर ने जब नूह से बातें की और उसको जहाज बनाने के लिए बोला, पर जहाज मालूम है कि क्यों बन रहा था? जहाज क्यों बन रहा था? जहाज न्याय के लिए बन रहा था, न्याय के लिए। सरकंडा क्या होता है मालूम है? स्केल होता है। स्केल मतलब माप मोपन के लिए। आप कभी कोर्ट का दृश्य देखे हैं क्या? जो कोर्ट नहीं गए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद, मत जाना कभी कोर्ट। लेकिन आप कोर्ट को अगर टीवी पर या किसी फिल्म के सामने देखे होंगे तो न्याय का एक मूर्ति होती है और उसके आंखों पर पट्टी होती है। मुझे बताइए उसके हाथ में क्या होता है? तराजू। जी हां, उनके हाथ में एक तराजू है। तराजू मतलब तौलना। बाइबल भी हमसे यही कहती है कि परमेश्वर हमको तौल रहा है या तौलेगा, और इस तौल में अगर हम सही नहीं पाए गए तो दंड है, और यदि सही पाए गए तो इनाम है। तो ये सरकंडा जो है ये स्केल है, ये नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, और नाप नपाई मंदिर की हो रही है। अगर मैं आपके लिए दूसरा वाला वचन भी पढ़ दूं तो अच्छा होगा, ताकि आप समझ जाएं कि क्या चल रहा है। मंदिर को नाप ले, वेदी को नाप ले, उपासना करने वालों को नाप ले, परंतु मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे।
उसको नापने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अन्य जातियों के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो दूसरे वचन में बाद में आएंगे, पर सिर्फ ये अंदाज लगाने के लिए कि यहां पर नाप नपाई किसकी हो रही है उसका आप अंदाज ले लें, समझ जाइए कि परमेश्वर किसको स्केल पर रखना चाहता है, किसको तराजू में तौलना चाहता है, किसको गिन रहा है। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि एक भयानक रूप जब ले लेती है, तो यहां पर लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन के विचार और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है निरंतर गुनाह होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, वह मन में खेदित हुआ, और तब यहोवा ने कहा मैं न्याय करूंगा। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि किया था पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, मैं न्याय करूंगा। मैं सरकंडा लेकर के आऊंगा और इनको नापूंगा, मैं तराजू लेकर के आऊंगा और इनको नापूंगा और मिटा डालूंगा। तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश करने के लिए सोचा, लेकिन उसने पाया धर्मी है, नहीं उसका नाश नहीं होगा। लिखा है परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जो सरकंडे से नापा जाएगा और सही पाया जाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर रहेगी, दूसरे पर नहीं। जो स्केल में सही नहीं उतरेंगे, दे विल नॉट फिट, उनका चयन नहीं होगा। बच्चे लोग एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम में बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, अब बड़ी गिनी चुनी सीट्स होती हैं। कॉलेज में 30 सीट वाला कोई सेक्शन है, वहां जाना है और 3000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 30 ही आगे जाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की एग्जाम बहुत अच्छी है। परमेश्वर की एग्जाम में अगर 3000 पास हो जाएंगे तो 3000 को प्रमोशन मिलता है, 3000 पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनेगी। और जब परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं न्याय करूंगा, तब परमेश्वर ने कहा मैं जहाज बनाऊंगा। और वो नूह को बोलता है कि तुझको एक जहाज बनाने का है। और जब वो जहाज बनाने के लिए कहता है, तब देखिए क्या आज्ञा देता है। इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ, और इस रीति से लंबाई चौड़ाई और सारी बातें बता करके, और उसकी इस लंबाई चौड़ाई में वास्तव में परमेश्वर का मंदिर है। मैं अलग से उत्पत्ति की तो स्टडी नहीं करूंगा, एक हल्की सी झलक बताता हूं आपको। परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। परमेश्वर शालोम है और उसके पास में शांति है, जो वो हमको प्रदान करता है, जो मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर के इस जहाज में एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा परमेश्वर ने बंद करके रखा है। मंदिर का भी एक ही दरवाजा। अब मंदिर के अंदर जितने आ गए, अब देखिए उसमें सब प्रकार के प्राणी। छोटे बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं, अंकल उसमें तो हिरन भी था और शेर भी था, फिर वो खाए क्यों नहीं? तो आप लोग समझ जाएंगे जब मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर का मंदिर है। आप यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़िए, आपको पता लगेगा कि परमेश्वर कहता है कि मेरे नगर में कैसी शांति है, कि मेमना और सिंह साथ साथ में बैठे हैं, एक नन्हा सा बालक नाग के साथ में खेल रहा है। ये है। तो मंदिर की नाप नपाई करके बना लिया, अंदर आने वालों की गिनती भी कर लिया था, और गिन गिन करके उसने, परमेश्वर ने कहा इतने लोग आने वाले हैं, और शुद्ध जो प्राणी हैं उनके 7 जोड़े आने वाले हैं, और अशुद्ध वाले भी इसमें बैठ रहे हैं आकर के, 2-2 करके। उन सब के लिए जगह होनी चाहिए। इसलिए मेरे जहाज को इस नाप से बनाना कि हर एक जो चुन करके लाया जा रहा है अंदर रहे। इसके बाद में भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमको निर्गमन की पुस्तक और उसके 25वें अध्याय में मिलता है। और उसके बाद में अगर अगले 10 अध्याय देखेंगे तो नाप नपाई चलती ही रही है, और वहां वास्तव में परमेश्वर का मंदिर है। अभी तक परमेश्वर का मंदिर नहीं था। और इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने कहा, मंदिर शब्द नहीं है वहां पर कहा है मेरे लिए एक तंबू बनाना, मेरे लिए एक निवास स्थान। परमेश्वर ने जो मूसा से बनवाया उसके लिए मंदिर शब्द का इस्तेमाल नहीं है वहां पर, निवास स्थान।
अब ये तो लाखों लोग हैं, अपने अपने टेंट में रहते हैं, डेरे में रहते हैं, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने किस इच्छा से निवास स्थान बनवाया, किस इच्छा से तंबू बनवाया, किस इच्छा से वो आंगन और वो पवित्र स्थान और वो अति पवित्र पवित्र स्थान बनाया। मैं उनके बीच में आकर डेरा करूंगा। आई विल कम एंड रिसाइड विथ माई पीपल। मैं मेरे लोगों के बीच में आकर रहूंगा। यहोवा शामा, परमेश्वर कहां है? सब जगह शांति है और परमेश्वर की शांति वहां पर आती है। जब परमेश्वर आता है तो उनके पूरे खेमे में, उनके पूरे कैंप में, और वो लाखों इजरायली लोग बड़े आनंद से उछलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। और परमेश्वर की वो शकीना महिमा भी वहां पर लोगों ने देखी, उस उजाले को उन्होंने देखा जो वहां पर आकर के रहा। ये मंदिर के लिए भी परमेश्वर ने बहुत, आपको मालूम है, उसकी सिर्फ फुट वाली मतलब ऊंची ऊंची बातें ही नहीं, लंबे लंबे पर्दों की बजाय बारीक बारीक चीजों के भी डिटेल्स बताए गए परमेश्वर के मंदिर के। उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली एक एक चीज, जो कांसे का वेदी था उसका साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और उसके बाद में जो अंदर सोने के भी वस्तुएं थी, मेनोरा था, मेज थी, प्रायश्चित का ढकना था जिसके नीचे वाचा का संदूक था। ये सारी चीजें भी एक एक बारीक बारीक लिखी गई है। यहां तक कि वो लकड़ियों के खांचे और उनके पल्ले और उनके हिंज और उनकी जो जहां अटकेंगे वो वाले पॉइंट्स भी माइन्यूटली बताया है। ये सारी बारीक बारीक डिटेल्स कभी कभी पहली बार जो पढ़ेगा ना उसको लगेगा क्या जरूरत है, लेकिन अब समझता है कि सरकंडा दिया गया है नापने के लिए, और वो भी यह कह रहा है कि परमेश्वर के मंदिर को नापना है, परमेश्वर के मंदिर में अंदर वेदी को नापना है और उपासना करने वालों को भी नापना है। चलिए मैं आपको दूसरा राजा उसके 21वें अध्याय में से एक वचन बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो सरकंडा होता है या जो स्केल होता है उसके कारण इनाम भी मिल सकता है और दंड भी मिल सकता है। जहाज बना जरूर, लेकिन इनाम उनको मिला जो जहाज के अंदर थे, जो जहाज के बाहर थे उनको दंड मिला। ठीक है, दूसरा राजा और उसका 21वां अध्याय और उसके 13वें वचन में, जो नापने की डोरी मैं शुमरोन पर डाली है और जो साहुल में मैंने आहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा, और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है अपने निज भाग के शत्रु। साहुल मालूम है क्या है? अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखे हैं तो ईंट पर अगली ईंट का रद्दा रखने के पहले या अगला लेवल आने के पहले जो राजमिस्त्री है, जो मेसन होता है, उसके पास में एक लोहे का गोला होता है और उस लोहे के गोले को वो ईंट से टच करता है और उस धागे को लटकने देता है और वो एक प्रकार से मापता है, स्केल है ये कि ये सही है या नहीं है, और अगर नहीं होता है तो वो ईंट को ठोक ठोक करके लाइन में लेकर के आता है और तब कहीं जाकर के एक इमारत सही बनती है। बीते दिनों में नगर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था और उन्होंने बता दिया था कि सड़क के 25 फीट इधर और सड़क के 25 फीट इधर खाली होना चाहिए। उन्होंने एक लाइन खींच दी 25 फीट वाली, और ये मानो सरकंडे के नापने का डंडा था जो कह रहा था 25 फीट के इधर नहीं आना, और जितनों के घर, जितनों की दुकानें यह लाइन के इधर पाई गई 25 फीट के घेरे में, उन पर बड़े बड़े बुलडोजर चले जिनमें बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें भी थी। सिर्फ झुग्गी और झोपड़ियों को ही नहीं उठाया, सिर्फ छोटी दुकानों को ही नहीं फेंक दिया, परंतु कंक्रीट और लोहे के स्लैब्स वाले स्ट्रक्चर भी गिराए गए। तो ये जो नापने का होता है, ये स्केल होता है, ये न्याय होता है। यदि पालन करते हैं तो आनंद है, इनाम है, लेकिन अगर नहीं तो फिर दंड मिलता है। तो साहुल से पकड़ करके अपने निज प्रजा में से जितनी गंदगी है पोंछ डालूंगा बोलता है।
जैसे थाली पर की गंदगी को पोंछा जाता है, वैसे मैं इनको पोंछ दूंगा, उलट दूंगा उनको, थाली पोंछने के समान। थाली का भी उपयोग किया है। एक और मैं वचन आपको बताना चाहूंगा, और यह हमको मिलता है जकरिया नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में, जकरिया 2 और पहले आरंभ के ही वचन है। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। देखिए, नापने की डोरी है। तब मैंने पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने के लिए जाता हूं कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है। आज इनके उदाहरण अगर मैंने आपको दे दिया ना, तो आपके मन से वो सारी बातें जो इन बातों को लेकर फिजिकली आप सोचते होंगे, वो सब निकल जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई यरूशलेम की देखने जा रहे हैं। अब स्वर्गदूत को क्या आवश्यकता है कि वो एक डोरी ले, एक नापने का सरकंडा ले और मेजर करे? कुछ तो भी और बात है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा। मैं खुद आकर वहां रहूंगा। यहोवा शामा। हालेलुया। क्या आज आपके परिवार में आप कहेंगे, यहोवा शामा, यहोवा उपस्थित है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे घर में है? एक मापन हो रहा था जो हमने पढ़ा राजाओं की पुस्तक में, तो लिखा है, गड़बड़ करने वालों को सबको निकाल दूंगा। अब यरूशलेम के दौड़ धूप के लिए, नापन मोपन के लिए आया, तो परमेश्वर कहता है, मैं इसको और फैला डालूंगा। ठीक है, माप करते और उसको लेते तो बोले कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इनको और भी अधिक फैलाने वाला हूं। प्रभु यीशु ने कहा, यरूशलेम में सुनाना, यहूदिया में सुनाना, मतलब फैल जाओ। उसके बाद बोला सामरिया में भी सुना देना, और उसके बाद बोला सारी दुनिया में सुना देना। परमेश्वर कहता है, मैं आकर के रहूंगा। अब आप समझे कि किस मंदिर को परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर आज जिस मंदिर को देख रहा है वो कौन सा मंदिर है? चलिए वापस प्रकाशित वाक्य में चलते हैं, और अब की बार मैं आपको तीसरे अध्याय में से 12वां वचन बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:12, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। फिर से देखिए, ध्यान से बोलते हैं। हाँ, जो जय पाएगा, ऊपर लिखी है बातें, जो जय पाएगा इन पर, उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, कौन सा मंदिर है? जो नया यरूशलेम और जो स्वर्ग से उतरने वाला है, वो वाला मंदिर। और उस मंदिर में आपको मालूम है, आप ऐसे करके क्या देख रहे हैं मंदिर को जो उतरेगा वहां से? परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम खुद उस मंदिर में हैं। कैसे हैं? देखिए, मैं अपने मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में तुझ जय पाने वाले को एक खंबा बनाऊंगा, और वो वहीं रहेगा, वो खंबा बन करके रहेगा। प्रकाशित वाक्य बड़ी अद्भुत पुस्तक है, मुझको और आपको ऐसे खुशी से भर देती है कि मेरा नाम परमेश्वर ने सोच के रखा है, और मैं एक खंबा बना हूं। और आपको मालूम है, इमारत जो होती है ये खंभों पे तैयार होती है ना। इमारत की स्लैब डालने के बाद क्या खंभे निकाल दिए जाते हैं? कभी नहीं होता है। उसको वहां स्थिर रहने देते हैं, उसको वहां से नहीं हटाते हैं। बाइबल कहती है, उसको मैं वहीं रखूंगा, वहां से नहीं हटाऊंगा, और उस पर अपना नाम भी दे दूंगा। अपना नाम देने का मतलब मालूम है क्या होता है? ये मेरे नाम का है, इसको हाथ मत लगाना, तो कोई और उस पर नजर न रखेगा। परमेश्वर मानो उसको अपना नाम दे करके बना रहा है। अब आप अपना ध्यान मंदिर पर ले जाइए, ठीक है? अभी बहुत सारे लोग ना ये वाली बातें सुनकर सीधे यरूशलेम पहुंच जाते हैं, और यरूशलेम के वो
एक खास स्थान की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, वहां एक डोम रॉक का है कुछ, और वहां पर अलग अलग धर्म के लोग एक ही जगह के लिए झगड़ा करने को तुले हुए हैं कि यहाँ पर हमारा मंदिर बनेगा। दूसरा बोलता है नहीं हमारा रहेगा, तीसरे ने बोला 1300 साल से हमारा मंदिर खड़ा है, हमारा ही रहेगा, और वहां पर बहुत भयानक झगड़ा भी होने वाला है। और ये बातें जो हम बाइबल में पढ़ते हैं इजराइल के लिए शाब्दिक रूप में भी है, लेकिन हर एक बात को परमेश्वर ने सिंबॉलिक रूप में छुपा के रखा है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसे ही सिंबल से छुपी हुई है। और अब हम देख रहे हैं कि वो मंदिर में अब हम भी खड़े हैं, अब वो पिलर की भी नाप नपाई करेगा, वो हमारे को भी नापने वाला है, कहीं दुर्बल ना निकल जाना भैया। ऐसे मजबूत वाले खंबे, सीधे खड़े खंबे जिसमें कोई बुराई न पाई जाती हो। परमेश्वर की दृष्टि नूह पर क्यों बनी रही? वहीं लिखा है परमेश्वर ने देखा कि नूह धर्मी है और अपने समय के लोगों में एकदम खरा है। खंबा है, इसको मैं अपने मंदिर में लेकर के चलता हूं। आपने कई बार यह भी वचन पढ़ा होगा, कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16वां वचन ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर हो। वहां पर हमको याद दिलाया जा रहा है कि नो दैट यू आर द टेम्पल। अब अगर आप अपने आप को, इससे पहले भी कहा हां मैं मंदिर हूं, मैं हूं परमेश्वर का मंदिर। इन दिनों में लॉकडाउन में बहुत से लोग चर्चेस नहीं गए, लेकिन सब लोगों ने एहसास किया कि हाउस चर्चेस हैं। लोगों ने एहसास किया कि मैं खुद एक मंदिर हूं। अब वचन सुनिए, मंदिर की नाप नपाई होने वाली है। परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में कहा है मेरे मंदिर को नाप, देख वो कैसा है, उसको स्केल पर रख करके देख, मेरे मंदिर की शुद्धता को देख, मेरे मंदिर की पवित्रता को देख, कहीं कोई इसमें खोट तो नहीं, कहीं कोई गंदगी तो नहीं, पोंछ डाल उसको, निकाल दे उसको। क्या कोई दुर्बल खंबा आ गया है? कोई ऐसा तो नहीं जो ऊपर से चमचमाता हुआ बड़ा ब्यूटीफुल दिख रहा है लेकिन अंदर चरमराती हुई हड्डियां, कि अंदर कुछ भी नहीं? ऐसा खंबा नहीं चाहिए। मेरे मंदिर को नाप ले। तो मेरे प्रियो आज तैयार हो जाइए, परमेश्वर का वचन कह रहा है मंदिर की नाप नपाई होगी, और आपने अपने जबान से बोल दिया मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो अब आप समझ जाइए कि किसकी नाप नपाई हो रही है। मेरी और आपकी नाप नपाई होने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। हमें नापा जाएगा, हमें तौला जाएगा, हमें गिना जाएगा, और या तो इस तरफ या फिर उस तरफ। कुरिन्थियों की पत्री आपने खोली ही है तो एक और वचन उसमें से देखेंगे, पर अभी दूसरे कुरिन्थियों में आइएगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय 16वें वचन को देखते हैं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे, मैं उनमें रहूंगा। यहोवा शामा। हालेलुया। जब हम बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो मंदिर किस लिए होता है? अति पवित्र स्थान के लिए। और अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में क्या होता है? उसकी शकीना महिमा होती है, उसकी उपस्थिति होती है, उसकी पवित्र उपस्थिति होती है। तो परमेश्वर कह रहा है उस पवित्र मंदिर में मैं रहूंगा। क्या आप वैसे ही वाले मंदिर हैं जिसमें परमेश्वर रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को मंदिर तो जरूर बताते हैं, लेकिन बीते दिनों में हम लोग 3-4 महीने छोटे बच्चों के साथ में राजाओं की पुस्तक पर जब मनन कर रहे थे, हमें इतना अचरज हुआ कि यहूदा के राजाओं ने तो मूर्ति पूजा की ही की, इजराइल के भी परमेश्वर की प्रजा ने, 12 गोत्रों ने मूर्ति पूजा की। उन्होंने विदेशी देवी देवताओं को इंपोर्ट करके अपने शहरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी कर दी, और इन राजाओं ने जो परमेश्वर के बच्चे कहलाते थे, प्रजा कहलाते, उन्होंने तक अपने जन्माए हुए बच्चों को वो देवी देवताओं के आगे बलि कर डाला, जला डाला। यानी उन देवताओं से इतना प्रेम कि अपने बच्चे को जिंदा जला डाला। यहां तक कि परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर अशेरा की मूर्ति को ला करके रख डाला। मंदिर के अंदर, परमेश्वर का मंदिर जो कहलाता है, वहां पर ला करके मूर्तियों की स्थापना कर डाली। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह शुरू सब कहां से हुआ?
सुलेमान राजा के समय से ही, यानी बंटवारा होने के समय यह हो गया, और तब कोई प्रकोप आ गया ऐसी बात नहीं है, परंतु उस ही समय से सुलेमान राजा ने ही अन्य जाति स्त्रियों से जब विवाह कर लिए तो उनके लिए पहले मंदिर बनवा दिए, फिर धीरे धीरे भटकने लगे, धीरे धीरे उन देवताओं की भी पूजा करने लग गए। अब यही बात हम पर लागू होती है। आज के समय में क्या कोई बात ऐसी हम पर हावी हो गई है जो परमेश्वर का परम पवित्र स्थान हटा करके हमको यहां पर बैठा हुआ दिख रहा है? देखिए, मंदिर है, नाप नपाई हो रही है, खबरदार रहना, बिल्कुल गलत पाए गए तो पोंछ डालेगा, निकाल देगा, उंडेल देगा। आज सतर्क हो जाने का समय है। मंदिर में आराधना सुबह सुबह होती थी, तो पहली बात, अगर आप अपने आप को मंदिर बोलते हैं तो पहला प्रश्न आप अपने आप को पूछिए और अपने आप को जवाब देने के लिए बोलिए कि क्या इस मंदिर में सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के जब सूर्य उगने पर होता है, क्या यहां पर आराधना होती है? और अगर नहीं होती है तो कल से हम अपने आप को परमेश्वर का मंदिर प्लीज नहीं बोलेंगे। परमेश्वर के मंदिर में ज्योति निरंतर जलती रहनी चाहिए। हारून अंदर जाता था सुबह सुबह और उस ज्योति को फिर जला देता था, या उसमें जैतून का खास तेल उंडेल देता था कि ये जलता रहे, और वो दिन भर जल रहा है, क्योंकि वो तंबू के अंदर अंधेरा हुआ करता था। केवल उसी 7 दीप स्तंभ जो थे, मेनोरा जो था, वहां की रोशनी रहती थी, और जब शाम होने को आती थी, वास्तव में बाहर भी अंधेरा रहेगा, तब फिर से एक बार अंदर जाने का है और फिर से ज्योति को जलाने का है। मतलब मंदिर में 2 बार इस प्रकार से कम आराधना हो रही थी। अब दूसरा प्रश्न पूछिए कि क्या मेरी शाम इस मंदिर में आराधना होती है? देखिए, मैं अभी पारिवारिक प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, मेहरबानी से अपने आप को कंफ्यूज मत कर डालिए। पारिवारिक वेदी और है, आपने अपने आप को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, और आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि हां प्रभु जी, मैं मंदिर हूं। और आप अगर निर्गमन की पुस्तक, लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि मंदिर के कितने भयानक और कठिन नियम होते हैं। यहां तक कि मंदिर में प्रवेश करने के तक नियम होते हैं, आराधना स्टार्ट करने का भी नियम होता है। ऐसा नहीं है कि खा पी लिए डट के बिल्कुल, और ऐसे ही है मूड, ऐसा टीवी देखने की भी इच्छा हो रही है, मोबाइल भी बाजू में बज रहा है और हम सोच रहे हैं हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर के मंदिर में अशुद्धता के साथ में प्रवेश करते ही नहीं है। मैं अभी सिर्फ मोटी मोटी बात आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। वहां पर तो याजक भी जब प्रवेश करे तो उसके लिए एक खास वस्त्र है, और यदि वो वस्त्र को नहीं पहनता है तो परमेश्वर की ओर से दंडित होता है। और इस प्रकार से गुनाहों का इकरार होता है, और सामने वेदी पर बलिदान होता है। उसके बाद वो अपने आप को धोता है, उसके बाद बड़े आदर पूर्वक आगे की तरफ जाता है और पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। परम पवित्र स्थान में अभी प्रवेश नहीं, उसके अलग नियम होते थे। यहां तक कि मंदिर की साफ सफाई के भी नियम होते थे। जब वो एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर जाते थे और इन तंबुओं को उतारना पड़ता था, तो वो कपड़े लपेटने के भी एक नियम होते थे, वो वेदी को लपेटने के नियम होते थे। मंदिर के बड़े कड़क नियम है, और मंदिर की नाप नपाई परमेश्वर ने बोला करो, क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है, और मैं गिनना चाहता हूं कि मेरे साथ बादल पर कौन है। और यदि हमने अपने आप को उस मंदिर में बताया है, मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि हम नाप ले, पहले ही अपने आप ही जल्दी से नाप ले, ताकि परमेश्वर का सरकंडा जब आएगा तब हम सही पाए जाएं। मेरे साथ में एक और वचन निकालिएगा, इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों 2 और 19 और 20। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। नापे गए और सही पाए गए, परमेश्वर के घराने के हो। जब हम यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं तो बड़ा आसान लगता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा परमेश्वर की संतान बन गए, तो संतान का फिर हम लोग सब लगा लेते हिसाब। संतान बन जाने के कारण परमेश्वर का घर हमारा हो गया, हम उसके वारिस हो गए और न जाने क्या गया। लेकिन बहुत मुश्किल है यहां तक पहुंचने के लिए।
20वां वचन, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, ध्यान से सुनना भी, प्रेरितों की और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। यानी वास्तव में हम लोग एक ऐसे मंदिर हैं, और इस मंदिर का जो मुख्य पत्थर है, कोने के सिरे का जो पत्थर है, वो स्वयं प्रभु यीशु है। अब आपको मंदिर का पिक्चर समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु कॉर्नरस्टोन, और हम लोग पिलर्स बने हुए हैं, हम लोग ईंट बने हुए हैं, और इस मंदिर की जो नींव है, फाउंडेशन है, ये प्रेरित और भविष्यवक्ताएं हैं, और उसके ऊपर एक 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 ईंट मैं और आप, हम लोग सब जोड़ करके परमेश्वर का मंदिर बने हुए हैं। 21वां वचन कहता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। मेरे मंदिर को गिन लो, ठीक है। अभी आपको इजराइल भागने की जरूरत नहीं है, और वहां जाकर के मापने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको मंदिर का खंबा होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नींव होने के लिए, परमेश्वर ने आपको उसकी ईंट होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने उस पवित्र मंदिर में, जिसमें प्रभु यीशु स्वयं है, एकत्र होकर मिल करके एक सिंगल मंदिर बन करके अब तैयार हो रहा है। यही कारण है मेरे मित्रों कि हमने यूहन्ना के 4 अध्याय में मनन करते समय देखा था कि प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि न तो आराधना यहां करेंगे। तभी सामरियों के साथ में चल रहा था, गेराजीम पर्वत पे, वहां पर चल रही थी आराधना। यरूशलेम वाले बोल रहे थे नहीं, यरूशलेम वाला मंदिर वहां आराधना। यीशु ने स्पष्ट बोल दिया, ना तो ये मंदिर ना वो मंदिर, ना ये पहाड़ ना वो पहाड़, परंतु परमेश्वर गिन रहा है किसको? सच्चे आराधकों को, जो उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करते हैं, गिन रहा है। ठीक है, उसने कहा है, हमने देखा प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के पहले वचन में उसने गिनने के लिए भी कहा है। वहां लिखा है कि तू मंदिर को गिन ले, वेदी को गिन ले, और उसमें उपासना करने वालों को भी गिनने का है। ये पहला वचन अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु मैं चाहता हूं कि आज इस वाक्य पर आप लोगों को रोक लूं कि परमेश्वर हमें नापना चाहता है, जांचना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, स्केल से देखना चाहता है, सरकंडे से देखना चाहता है कि क्या ये मेरे लायक है। हमें जांचा जा रहा है। ये सरकंडा जो है ये जांचने के लिए है, और परमेश्वर ने कहा मंदिर को नाप ले। मेरे प्रियो, मेरे लिए आज तक बड़ा आसान था बोलना कि प्रभु जी मैं तो मंदिर हूं आपका, लेकिन आज मैंने जाना कि सबसे पहले यहीं से शुरू हो रही है जांचने का काम। मुझे बहुत जरूरी है कि मैं बड़े पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास आऊं और उसकी आराधना करूं, और मंदिर के सारे नियमों को एक बार फिर से, पुराना नियम मैंने कहा था बहुत जरूरी है पढ़ना, इन सारी बातों को हम लोग मनन करें, पढ़ें, समझें, और तब कहीं जाकर हम इंटरलूड का मतलब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये स्नूजिंग टाइम है। परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, तुम जाग नहीं रहे हो, इसलिए मैंने अभी 7वीं तुरही नहीं बजाया हूं। जाग लो, जागोगे तो बच जाओगे। ठीक है, तो आगे से कभी अलार्म लगाते हो तो मेहरबानी से उसको स्नूज मत करिएगा, उठ जाइएगा, और सुबह उठ करके मंदिर में जैसे आराधना होती थी, उठिए, गीत गाइए, परमेश्वर की स्तुति करिए, उसके पवित्र वचनों को पढ़िए। आपके घर के लोग सुनेंगे, आपके आस पड़ोस वाले सुनेंगे, और वो मीठी आवाज सब लोगों के लिए होगी। आप अपने पड़ोसियों के लिए भी मध्यस्थी करिए, आप अपने देश के लिए मध्यस्थी करिए, आप अपने आंसुओं को बहने दीजिए, और देखिए कि परमेश्वर इस मंदिर में आके रहेगा और आपसे कहेगा मैं तेरे जीवन में आज से रहूंगा, और आप कहेंगे यहोवा शम्मा। हालेलुया। वो परमेश्वर नित्य रहने के लिए, कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी त्यागूंगा वाला परमेश्वर है। वो आपके मंदिर में आके परम पवित्र स्थान में रहना चाहता है। ऐसा मंदिर मत बनिए जो बड़ा सुंदर संगमरमर का है लेकिन परमेश्वर नजर ना आता हो। अपने अंदर से सारी मूर्तियों को फेंक दीजिए। किसी और चीज से प्रेम है जिसमें आपका समय गंवाते हैं आप, मेहरबानी से ऐसी सब चीजों को फेंक दीजिए, क्योंकि स्वर्गदूत ने कह दिया है कि बहुत कम समय बाकी है। इस थोड़े से समय में अपने मंदिर को साफ कर ले, अपनी वेदी को चमका दीजिए,
और अपने घराने के परिवार के सारे लोगों को एकत्र करके मंदिर में आराधकों की गिनती बढ़ा दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस 11वें अध्याय के पहले वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आपने बड़ी अद्भुत रीति से अपने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमें एक बड़ी भेद की बात बताई है कि आप अपनी प्रजा से शुरू करेंगे न्याय, अपने मंदिर से शुरू करेंगे न्याय। और मैंने कहा है कि मैं मंदिर हूं। प्रभु जी, आप सीधे मेरे पास आ रहे हैं। आपने अपने दूत को भेजा है कि वो मुझे आज नाप ले। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं बड़े गिड़गिड़ाते हुए अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे साथ में इस फेलोशिप में जुड़े हुए मेरे सारे प्रिय भाई बहन और जवान और बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं प्यारे प्रभु जी, इनके जीवन को आपके सामने रखता हूं प्रभु। और इनमें से जितने आज आपके सामने गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों का इकरार करते प्रभु जी, हमारे गुनाहों को पोंछ प्यारे प्रभु, हमारे इस बर्तन को शुद्ध कर और हमारे इस शुद्ध बर्तन में अपने पवित्र आत्मा को उंडेल के भर दे प्यारे प्रभु, कि हम ज्योति देने वाले बने, हम भले कार्य करने वाले बने, हम आपकी आराधना करने वाले बने, हम सच्चे दिल से आपकी आराधना करें, हम पवित्र आत्मा में होकर आपकी आराधना करें। हे प्यारे प्रभु जी, जब आपका सरकंडा हमें नापने के लिए लगाया जाता है तो हम शुद्ध पाए जाएं, हम पवित्र पाए जाएं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, मैं इस समय उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस ग्रुप में है और किसी तकलीफ से जा रहे हैं, मन से परेशानी से गुजर रहे हैं, मेंटल टेंशन से गुजर रहे हैं, बड़े तनाव से गुजर रहे हैं। प्रभु जी, आप दवाइयों से बढ़कर डॉक्टर हैं, उन्हें आप चंगाई प्रदान करिए, अपना स्पर्श उन्हें दीजिए प्यारे प्रभु, वे पूरी रीति से स्वस्थ हों। जिनके शरीर में दर्द है प्यारे परमेश्वर, जो अलग अलग किस्म की तकलीफों से है, शरीर में परेशान है प्यारे परमेश्वर, आप अपने चंगाई भरे हाथ को रखिए, उनके जीवन में आप आइए प्यारे प्रभु, उनके जीवन में आकर के आप उनका यहोवा शामा बन जाइए। हे दयालु परमेश्वर पिता, हमारे घराने के एक व्यक्ति के भी बच जाने से हम जानते हैं प्रभु, नूह का सारा घराना जहाज में आया। नूह धर्मी था प्रभु परमेश्वर, हर घराने के एक एक धर्मी से कहिए प्रभु जी कि वो अपने घराने के सब बच्चों को बटोर के सुबह और शाम आराधना में बैठे, परमेश्वर की पवित्र आराधना करे। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका उजाला हम सब के द्वारा और प्रत्येक मसीह विश्वासी के द्वारा ऐसा फैले कि इस देश का अंधेरा दूर हो जाए और प्रत्येक भारतीय जन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा किया जाए, उद्धार प्राप्त करे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला बन सके। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।